दिस इज लेक्चर नंबर 6 ऑफ वेव थ्योरी। और इस पार्ट में हम बेसिकली इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटरफेरेंस पढ़ा था, दो वेव या दो से ज्यादा वेव का। मान लेते हैं आपके पास दो वेव है और दो वेव को हमने इस इक्वेशन से डिनोट किया है। ठीक है, आपके पास चार वेव है, 1 2 3 4, और चार वेव का आपके पास ये इक्वेशन है। यहां ध्यान दीजिएगा, -7 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। तो आपको बताना है रिजल्टेंट वेव। तो आपको पता है जब एक से ज्यादा वेव होता है तो हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। इस लाइन को बुलाते हैं साइन, इसका उल्टा माइनस साइन, इस लाइन को कॉस और इसका उल्टा माइनस कॉस। और जो वेव जैसा है उसको हम यहां प्लॉट करते हैं उसका एम्पलीट्यूड। तो देखिए जैसे y1 जो वेव है ये साइन का है और एम्पलीट्यूड 10 है, तो यहां हम 10 प्लॉट करेंगे। सिमिलरली ये -7 साइन है तो यहां -7 प्लॉट करेंगे। ये cos 8 है तो 8 ऊपर प्लॉट करेंगे और ये -4 नीचे प्लॉट करेंगे। फिर आप वेक्टर एडिशन कर दीजिए, इधर नेट 3, इधर नेट ऊपर 4, तो साइन इधर 3, इधर cos ओमेगा टी माइनस के एक्स 4। इसका रिजल्टेंट हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज 5। ये एंगल अगर अल्फा बुलाते हैं तो tan अल्फा लिख सकते हैं 4/3, तो अल्फा विल बी इक्वल टू 53 डिग्री। डन। तो यहां से y रिजल्टेंट हम बोल सकते हैं, y रिजल्टेंट होगा 5 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 53 डिग्री। डन, क्योंकि हमने ये एंगल कहां से लिया है, साइन से लिया है, इसीलिए यहां पे हमने साइन लगाया है। अगर ये एंगल यहां से लेते तब हम कॉस का इक्वेशन यूज करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास दो वेव है और आपको रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन लिखना है। तो देखिए एक वेव आपके पास साइन में है, एक में कॉस में है, और एक का फेज डिफरेंस इतना है, एक का फेज डिफरेंस इतना है। ये π/6, इसका मतलब है कि 180 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 30 डिग्री। यानी ये साइन से प्लस 30 डिग्री पे है। यानी कि अगर प्लस लेते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता है। तो ये देखिए साइन है तो साइन से 30 डिग्री, तो ये आपके पास आ गया ये पहला वेक्टर जिसका एम्पलीट्यूड है ए। सिमिलरली ये कॉस से प्लस 60 डिग्री पे है, तो प्लस 60 मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कॉस का लाइन होता है, तो यहां से 60 डिग्री, तो ये भी वेक्टर ए, इसका भी एम्पलीट्यूड ए है। तो अब इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। और 120 डिग्री है तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट इसके बीच पे आएगा यानी कॉस के सामने, तो y रिजल्टेंट लिखेंगे a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। वही साइन में कन्वर्ट करना होगा तो हम यहां पे साइन में प्लस π/2 लगाएंगे, क्योंकि साइन जो कॉस है वो साइन से प्लस π/2 ऊपर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरफेरेंस में कुछ और फॉर्मूला। इंटरफेरेंस में जो सबसे यूज्ड फॉर्मूला है, सबसे मोस्ट यूज्ड फॉर्मूला है, दैट इज ΔΦ/2π इक्वल टू ΔX/λ। ये फेज डिफरेंस है, ये पाथ डिफरेंस है। डन। अच्छा ध्यान से देखिए, अगर आपको इंटरफेरेंस करवाना है तो इंटरफेरेंस करवाने के लिए आपको जो सोर्स लेना पड़ेगा वो कोहेरेंट सोर्स लेना होगा। इसके बारे में हमने पहले भी बात कर रखा है कि कोहेरेंट सोर्स क्या होता है और कोहेरेंट सोर्स क्या होता है। कोहेरेंट सोर्स ऐसे सोर्स होते हैं जिनका फ्रीक्वेंसी सेम होता है और फेज डिफरेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ऐसे सोर्स को हम कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। और जब वेव इमिट होगा कोहेरेंट सोर्स से जब वेव इमिट होगा, तो अगर ये वेव सेम डायरेक्शन में सुपर इंपोज होते हैं तो सुपर इंपोज होने से क्या होगा, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसी फेनोमेना को हम इंटरफेरेंस बुलाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट। और कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, ऐसा सोर्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड फॉर विच फेज डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, ऐसे सोर्स को हम कोहेरेंट सोर्स बुलाते हैं। और जब when the waves emitting from the coherent source propagate in same direction are superimposed one over another, then redistribution of energy take place. This phenomena is known as interference. तो इंटरफेरेंस में आपको ये याद होना चाहिए। अच्छा मान लेते हैं दो वेव है आपके पास, एक ये वेव एक ये वेव। इन दोनों का अगर हम फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना का चाहे ΔΦ, तो वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, kx1 माइनस kx2 यानी कि y2 माइनस y1, तो यहां से ΔΦ आ जाएगा k इंटू ΔX। डन। यहां से एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट की बात करते हैं तो दैट विल बी √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ΔΦ। ये हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। और यहां से इंटेंसिटी रिजल्टेंट आ जाएगा i1 प्लस i2 प्लस 2 √i1 i2 cos ΔΦ। और यहां से आप क्लियरली जब आप वहां पे पढ़ के आते थे इंटेंसिटी होता था 2 पाई स्क्वायर f स्क्वायर
ए स्क्वायर रो इंटू वी। तो यहां से देखिए एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। डन। अब अगर इंटरफेरेंस हो रहा है तो इंटरफेरेंस आपके पास दो तरीके से हो सकता है, या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंडीशन सुनिए, ये कंडीशन पहले भी डिस्कस कर चुके थे, अभी भी डिस्कस कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा। आइए पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो इंटेंसिटी रिजल्टेंट की बात करते हैं, ऐसे नॉर्मली वो होता था I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos 5। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी मैक्सिमम होने के लिए कॉस डेल्टा फाई को मैक्सिमम होना पड़ेगा, और कॉस डेल्टा फाई का मैक्सिमम वैल्यू होता है +1, और कॉस डेल्टा फाई अगर +1 है तो यानी कि जो डेल्टा फाई होना चाहिए वो आना चाहिए कॉस डेल्टा फाई +1 तभी होगा जब डेल्टा फाई 0, 2 पाई, 4 पाई, 2n पाई होगा। डन। तभी मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है। इतना समझ में आया? अच्छा, डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा। यहां से आप क्या कर सकते हैं कि डेल्टा फाई का वैल्यू अलग अलग डालिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, पाथ डिफरेंस आ जाएगा। पाथ डिफरेंस का अलग अलग वैल्यू आ जाएगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए पाथ डिफरेंस होना चाहिए 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, n लैम्डा, और फेज डिफरेंस होना चाहिए 0, 2 पाई, 4 पाई, 2n पाई। तो आई मैक्सिमम यहां लिखेंगे, और मैक्सिमम लिखेंगे तो I1 प्लस I2, और आई मैक्सिमम आपके पास आ जाएगा रूट अंडर I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर। अगर ये दोनों इंटेंसिटी सेम हो गया तो मैक्सिमम इंटेंसिटी 4i के बराबर होता है, और ए मैक्स हम लिखते हैं A1 प्लस A2। वहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जनरल फॉर्मूला ये है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए मिनिमम होना पड़ेगा, आई मिनिमम होना पड़ेगा, और मिनिमम ये कब होगा, जब cos फाई मिनिमम होगा। cos फाई मिनिमम होता है -1 पे, और cos फाई मिनिमम -1 तभी होता है, cos फाई का वैल्यू -1 तभी होता है जब डेल्टा फाई का वैल्यू पाई, 3 पाई यानी ऑड पाई हो, यानी 2n प्लस 1 पाई हो। और यही फॉर्मूला यूज करके डेल्टा पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं, λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, यानी λ/2 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए, तब आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, इंटेंसिटी मिनिमम होगा। उसका फॉर्मूला ये होगा, यहाँ पे n का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 होगा। अगर यहाँ पे इंटेंसिटी सेम लेते हैं I1 I2 इक्वल टू आई, तो इंटेंसिटी मिनिमम 0 आएगा। इसको साइलेंस पॉइंट बुलाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो वॉइस है, जो साउंड है, वो 0 आ गया, और ए मिनिमम को लिखते हैं A1 माइनस A2। तो अगर हम समराइज करने की कोशिश करें तो इंटेंसिटी रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। आई मैक्स अगर बात करते हैं तो आई मैक्स मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आई मैक्स होता है रूट अंडर I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर। उसमें भी से भी I1 I2 सेम हो गया तो आई मैक्स का वैल्यू आता है 4i के बराबर। और आई मिनिमम की बात करते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर, और अगर ये दोनों सेम हो गया इंटेंसिटी तो आई मिनिमम जो होगा वो 0 के बराबर आएगा। आई मैक्स और आई मिनिमम का जो रेशियो होता है वो ए मैक्स अपॉन ए मिन का होल स्क्वायर होता है, और ए मैक्स होता है A1 प्लस A2, ए मिन होता है A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो देखिए कहीं पे मैक्सिमम बनेगा, कहीं पे मिनिमा बनेगा। तो टोटल अगर हम एवरेज इंटेंसिटी की बात करते हैं तो एवरेज इंटेंसिटी को लिखते हैं आई मैक्स प्लस आई मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। तो आई मैक्स का वैल्यू रखिएगा, आई मिन का वैल्यू रखिएगा, तो आपके पास ये आंसर आएगा। फिर आपको बोलता है कि क्लैरिटी साउंड का कितना है, तो उसके लिए हम डिफाइन करते हैं डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस, यानी कि कितना इंटरफेरेंस हो रहा है, यानी कि क्लैरिटी कितना है साउंड में। उसका फॉर्मूला होता है आई मैक्स माइनस आई मीन डिवाइडेड बाय आई मैक्स प्लस आई मीन इंटू 100। इसी को फ्रिंज विजिबिलिटी बुलाते हैं वेव ऑप्टिक्स में। यहां पे हम क्या बुला रहे हैं, साउंड का कितना क्लैरिटी है, उसको इस फॉर्मूले से दिखाते हैं। जैसे इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखिए इंटरफेरेंस से। आपको बोला है कि दो सोर्स है, दोनों सोर्स के बीच का डिस्टेंस है 4 मीटर, ठीक है, और यहां पे एक पॉइंट है Q और एक पॉइंट है P। तो आपको बोला है कि इन दोनों सोर्स से जब वेव निकलेगा, साउंड वेव, तो P पे और Q पे इंटरफेरेंस करता है। तो आपको बताना है P और Q का जो इंटरफेरेंस होगा, वहां पे जो इंटेंसिटी होगा उसका रेशियो बताना है। कब? जब लैम्डा का वैल्यू 3 है। अब आप देखिए इंटरफेरेंस आपको करवाना है P पे और Q पे। तो इंटरफेरेंस P और Q पे करवाने के लिए तो वहां हमें इंटेंसिटी निकालना है। तो पहले हम बात करते हैं Q पॉइंट पे। तो Q पॉइंट पे पहले आप पाथ डिफरेंस निकालिए। तो पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे? देखिए इस सोर्स का इससे डिस्टेंस है 3 मीटर,
इस सोर्स का इससे डिस्टेंस है 7 मीटर, तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया? पाथ डिफरेंस हो गया 7 - 3 यानी कि 4 मीटर। इसका इससे डिस्टेंस है 7 मीटर, इसका इससे डिस्टेंस है 3 मीटर, तो पाथ डिफरेंस हो गया 4 मीटर। डन। एक बार पाथ डिफरेंस आ गया तो यहां से हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। डेल्टा एक्स की जगह पे 4 रखिए, 2 पाई से इधर मल्टीप्लाई करिए, लेमडा आपको 3 गिवन है, तो आपके पास डेल्टा फाई आ जाएगा 480 डिग्री। डन। अच्छा, यहां से अगर कॉस इसमें लगाते हैं तो कॉस 480 होता है -हाफ। तो आप क्या कर सकते हैं, क्यू पॉइंट पे इंटेंसिटी रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो क्यू पॉइंट पे देखिए दोनों सोर्स का इंटेंसिटी सेम है, तो दोनों सोर्स का इंटेंसिटी सेम रही है, कॉस डेल्टा फाई -हाफ रखेंगे, तो क्यू पॉइंट पे जो इंटेंसिटी रिजल्टेंट आ जाएगा वो आ जाएगा आई के बराबर। सिमिलरली पी पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं, तो पी पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं तो पी पॉइंट में इस सोर्स से पी पॉइंट का डिस्टेंस है 3 मीटर, और इस सोर्स से इसका डिस्टेंस हमें निकालना है, और दोनों सोर्स के बीच का डिस्टेंस है 4 मीटर, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगा 5 मीटर। तो देखिए इस सोर्स का इससे है 3 मीटर, इससे है 5 मीटर, तो अगर हम बेसिकली पाथ डिफरेंस निकालेंगे वो निकालेंगे 5 मीटर - 3 मीटर, यानी पाथ डिफरेंस आ गया आपके पास 2 मीटर। फिर फेज डिफरेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो डेल्टा एक्स के जगह पे आप क्या रखिए 2 मीटर, लेमडा के जगह पे 3, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो डेल्टा फाई आ गया 240। इसका अगर कॉस लेंगे तो कॉस 240 को लिख सकते हैं कॉस 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, 180 डिग्री है तो चेंज नहीं होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो यानी कि कॉस माइनस ऑफ कॉस 60, यानी कि इसका वैल्यू आ गया -हाफ। तो पी पॉइंट पे अगर हम इंटेंसिटी रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला यूज करते हैं, दोनों सोर्स का इंटेंसिटी सेम है और कॉस डेल्टा फाई -हाफ रखेंगे, तो पी पॉइंट पे इंटेंसिटी आई के बराबर आएगा। क्यू पे भी आई था, पी पे भी आई था, दोनों का रेशियो 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है कि दो कोहेरेंट सोर्स है और हैविंग इनिशियल फेज डिफरेंस 0 आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस पे प्लेस किया एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 4 लेमडा, यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 लेमडा के बराबर आपको गिवन है। देन फाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमम लोकेटेड ऑन इलिप्टिकल बाउंड्री अराउंड देम, तो इसके अराउंड जो ये इलिप्टिकल बाउंड्री आपको दिख रहा है तो उस पर मैक्सिमम बनाना है। अब आप ध्यान से सुनिए, अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो इस पॉइंट का S1 से डिस्टेंस और S2 से डिस्टेंस सेम है, और अगर डिस्टेंस सेम है तो यहां पाथ डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस है S1 और S2 से। अगर पाथ डिफरेंस 0 होता है तो आपको पता है यहां मैक्सिमा बनता है। डन। सिमिलरली जो पॉइंट इसके बारे में होगा, डिस्कशन किया हमने, वही पॉइंट इसके बारे में भी होगा, यहां पे भी पाथ डिफरेंस 0 क्योंकि डिस्टेंस सेम है। अब आप इस पॉइंट की बात करिए, तो इस पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए S2 सोर्स से इसका डिस्टेंस है x, और S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस है 4 लेमडा, तो S1 और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, 4 लेमडा प्लस x, और अगर पाथ डिफरेंस निकालना है तो 4 लेमडा प्लस x माइनस x, इसको करेंगे तो -x और प्लस x खत्म, यानी कि इन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस आ गया वो आ गया 4 लेमडा, तो यहां का पाथ डिफरेंस है 4 लेमडा। सिमिलरली यहां का हो जाएगा 4 लेमडा, तो यहां देखिए 0, यहां 4 लेमडा, तो बीच में क्या क्या आएगा, बीच में आएगा लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, और ये सब क्या बनाएगा, मैक्सिमा बनाएगा। तो देखिए अगर हम एक क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो एक क्वाड्रेंट में कितना मैक्सिमा, एक क्वाड्रेंट में देखिए आपके पास, एक क्वाड्रेंट में देखिए 3 मैक्सिमा, ऐसे 4 क्वाड्रेंट है तो 4 तिया 12, 12, और ये सब भी तो मैक्सिमा बनाएगा, तो 12, 13, 14, 15, 16, यानी आपके पास 16 मैक्सिमा बनेगा। डन। तो एक क्वाड्रेंट में 4 मैक्सिमा बन रहा है, ठीक है, और फिर क्योंकि इसके बीच में मैक्सिमा बनेगा, इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में, आप ऐसे भी देखिए इस दोनों के बीच में 3 मैक्सिमा है, तो ऐसे यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3, तो 4 तिया 12 और 12, 4, 16, 16 मैक्सिमा और इतना ही मिनिमा बनेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है कि एक सोर्स है और सोर्स का फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 180 हर्ट्ज। जब ये सोर्स साउंड करता है तो स्पीड ऑफ साउंड आपको गिवन है 360 मीटर पर सेकेंड, और इस सोर्स से जो साउंड निकल रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए आपके पास डिटेक्टर है। डन। अच्छा, आपको बोला है कि फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड डिटेक्टर, सोर्स और डिटेक्टर के बीच में मिनिमम डिस्टेंस बताना है फॉर विच डिटेक्टर डिटेक्ट्स मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ताकि डिटेक्टर को मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई पड़े। तो ध्यान से देखिए, सोर्स से साउंड निकला, ये साउंड इस वॉल से टकराएगा और यहां पे फिर डिटेक्टर को सुनाई देगा। तो अगर ये डिस्टेंस, ये देखिए ये मिड है,
ये मिड पॉइंट है, तो ये अगर x है तो ये x/2, ये x/2। अगर ये डिस्टेंस 2 है, ये x/2 है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा इन दोनों का पाइथागोरस थ्योरम, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो अब अगर हम बात करते हैं कि इस सोर्स से जो साउंड निकला वो कितना ट्रैवल करेगा, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, और साथ में अगर हम फेज पाथ डिफरेंस निकाले तो इन दोनों का जो एडिशन होगा माइनस होगा जो बेसिकली इन दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस है। तो ये पाथ डिफरेंस आ गया, डन। तो फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको पता है पाथ डिफरेंस कौन से पाथ डिफरेंस पे मिलता है, 0 पे, लैम्डा पे, 2 लैम्डा पे, n लैम्डा पे। 0 तो हो नहीं सकता पाथ डिफरेंस, क्योंकि यहां देखिए कुछ पाथ ट्रेवल किया है, तो 0 नहीं, तो पहला यूज करेंगे डेल्टा एक्स। तो देखिए डेल्टा एक्स किसके बराबर हो जाएगा, पाथ डिफरेंस, इतना पाथ चला प्लस इतना पाथ चला माइनस इतना, तो ये देखिए 2 इंटू ये माइनस एक्स। तो यहां डेल्टा एक्स के जगह पे लेमडा लेंगे, लेमडा के जगह पे आप देखिए लेमडा कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको v इक्वल टू एन लेमडा लगाइए, v गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो लेमडा आ जाएगा 2 मीटर, लेमडा की जगह पे 2, तो आप सॉल्व करके x ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है कि स्पीड ऑफ साउंड आपको 320 मीटर पर सेकेंड गिवन है। देन फॉर द गिवन अरेंजमेंट फाइंड पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज इन ऑडिबल रेंज फॉर विच ह्यूमन ईयर डिटेक्ट्स मिनिमम इंटेंसिटी। यानी आपको बताना है कि ह्यूमन ईयर वो कौन कौन सा पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है जो ह्यूमन ईयर डिटेक्ट कर सकता है, मिनिमम इंटेंसिटी की बात कर रहा है। तो आपको पता है अप टू 20,000 हर्ट्ज तक ही हम कोई भी फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए मान लेते हैं आपके पास ये दो साउंड है, ये फिगर में आपको गिवन है, इन दोनों साउंड, ये दो सोर्स है, इसके बीच का डिस्टेंस है 2.4 मीटर, और यहाँ पे ह्यूमन ईयर को हमने एज ए डिटेक्टर बनाया, और उसका जो इस साउंड के डिस्टेंस है वो है 3.2 मीटर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगा रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी 4 मीटर। तो देखिए इससे इसका डिस्टेंस 3.2, इससे इसका डिस्टेंस 4 मीटर, तो पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, इसका माइनस इसका, तो पार्ट डिफरेंस आपके पास इतना आ गया। अब हम बात करते हैं मिनिमम इंटेंसिटी, आपको बोला है, तो मिनिमम इंटेंसिटी कब होता है, जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होना चाहिए, यानी 2n+1 लैम्डा बाय 2। तो अगर आपको बताना है कि पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज जो आपको ह्यूमन ईयर को सुनाई दे मिनिमम इंटेंसिटी में, तो पॉसिबल में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आइए इसको यूज करते हैं, n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 हो सकता है, तो डेल्टा एक्स के जगह पे हम रखें 2n+1 लैम्डा बाय 2, क्योंकि यहीं पे मिनिमा बनेगा, और डेल्टा एक्स अभी हम निकाल के आए हैं 0.8। और लैम्डा कैसे कैलकुलेट करेंगे, लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करिए, v इक्वल टू एन लैम्डा। तो यहां से देखिए आपके पास बेसिकली वेलोसिटी गिवन है 320, तो यहां से देखिए फ्रीक्वेंसी आ जाएगा v अपॉन लैम्डा, वेलोसिटी आपके पास 320 है, और यहां से लैम्डा हम पुट कर सकते हैं, यहां से देखिए हम लैम्डा पुट कर सकते हैं, क्योंकि डेल्टा एक्स 0.8 रखे, तो यहां से लैम्डा पुट कर सकते हैं इतना। तो देखिए फ्रीक्वेंसी का देखिए रेंज आ रहा है n के टर्म्स में, तो अगर आप n का वैल्यू 0 रखिएगा, तो n का वैल्यू 0 रखिएगा तो फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगा, क्योंकि इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 200, 2n+1, n का वैल्यू 0, फ्रीक्वेंसी 200, n का वैल्यू 1, तो फ्रीक्वेंसी 600। सिमिलरली आप फ्रीक्वेंसी पुट करिएगा अप टू 20,000, तो आपको ऑप्शन में देगा कि पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज आर 200, 600 अप टू 20,000, पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज आर 200, 300 नहीं, 200, 600, 1000 अप टू 20,000, ये आंसर होगा।